राम राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संसार में अनेक तरीके की भक्तियां हैं, अनेक तरीके के ज्ञान है। जिस प्रकार हर वस्तु का बीज अलग अलग होता है, ऐसे ही भक्तियों के साधन भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पौधा होगा, तुलसी का बीज बोएंगे तो तुलसी का पौधा होगा। यानी संसार में कोई मत ज्ञान को अपनाता है, कोई सुरत ज्ञान को अपनाता है, तो कोई अवध ज्ञान को अपनाता है और कोई मन परचे ज्ञान के अनुसार चलता है। लेकिन केवल्य ज्ञान इन सब से ऊपर है। केवल्य का मतलब होता है एक, जिसमें सब कुछ समाहित है। कबीर साहब कहते हैं, साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार खूं, सो माथे का मोड़। कबीर साहब कहते हैं कि साधु मेरे सब बड़े, यानी सब संत सब ही बड़े हैं, सबको नमन है। लेकिन जिस संत को सत शब्द रूपी ज्ञान है, यानी जो शब्द जागृति कराकर उसका अर्थ व भेद भी जानते हैं, तो वो माथे पर मोर के समान है, यानी शिरोमणि संत है। तो हमारी आज की चर्चा भी यही है कि जिस प्रकार सृष्टि में यानी संसार में अनेकों तरीके के ज्ञान हैं, इसी प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति के भी 4 बीज हैं, जिसे खान भी कहा जाता है। पहली होती है अंकुर खान, दूसरी होती है इंड खान, और तीसरी होती है जर खान, और चौथी होती है उद्बुद्ध खान। तो अंकुर खान का मतलब होता है जैसे अंकुर, यानी जैसा बीज वैसा पौधा। तो जिस प्रकार ये सारी वनस्पति जो भी आपको दिखाई देती है, यानी ये जो सारे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, उसे अंकुर खान कहते हैं। इंड खान यानी अंडे से पैदा होना। हम संसार में देखते हैं कि अनेक जीव जंतु पक्षी जो अंडे देते हैं, जैसे चिड़िया अपने अंडे देती है, सांप अपने अंडे देता है, बिच्छू अपने अंडे देता है। तो इन अंडों से पैदा होने वाले बच्चों को इंड खान कहते हैं। इसी प्रकार जर खान का मतलब होता है गर्भ से पैदा होना, जैसे मनुष्य के बच्चे, गाय के बच्चे, बकरी के बच्चे, अनेकों तरीके के। और उद्बुद्ध खान का मतलब होता है, जिस प्रकार हम वर्षा ऋतु में देखते हैं कि असंख्य जीव पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, उनकी उत्पत्ति का भी कोई पता नहीं चलता है। तो इसी प्रकार सत शब्द का ज्ञान उद्बुद्ध खान की तरह है, जिसका संसार में बाहर कोई बैरंग पर्चा नहीं होता है, यानी बाहर से कोई चमत्कार आपको नहीं दिखता है। जो भी अनुभव होते हैं वह हमारे अंदर ही होते हैं। हाँ, अगर कोई चमत्कार होता भी है तो वह सत शब्द रूपी धुन है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिसको सुनाई देना शुरू हो जाती है तो मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। इस सत शब्द रूपी धुन के प्रकट हुए बिना आत्मा को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतपथ का ज्ञान ही सुख देने वाला है। संसार में आप कोई भी जन्म लो, किसी भी योनि में जाओ, हर जगह आपको माता पिता कुटुंब कबीला मिल जाएगा। चाहे आप पशु योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि में हो। मनुष्य जन्म में शरीर, इंद्रियां, श्वासा, मन, बुद्धि के आधार से साधन बताने वाले तो संसार में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन शब्द का ज्ञान बताने वाले संत विरले ही होते हैं। तो इसलिए संसार को देखकर उस परमात्मा की भक्ति को मत भूलो। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार का हर कार्य करते हुए आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अंकुर खान की। वेद खान अंकुर कहावे, भेद इंड कहूँ तोई, जर खान तप जप तपस्या, असुण चार बखानी। संसार में वेदों के ज्ञान को अंकुर खान
अष्टांग योग के साधन को इंड खान व जप तप तपस्या को जर खान के जैसे बताया है। कहने का मतलब ये है कि संसार में आपको 3 खान यानी सबका बीज देखने के लिए मिलता है। अंकुर का, अंडे का और गर्भ से पैदा होने का, सबका आपको बीज देखने के लिए मिलता है, लेकिन उद्बुद्ध खान का कोई बीज नहीं होता है। इसीलिए केवल्य ज्ञान को भी उद्बुद्ध ज्ञान की तरह बताया गया है कि यह कुदरत कला है, ये उस परमात्मा की कला है जिससे आके सत शब्द प्रकट होता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार इन 3 खानों के बीज हमको दिखाई देते हैं, इसी प्रकार संसार में वेदों के ज्ञान जो माया का ज्ञान बोला जाता है, पूरे संसार में हमें बाहर की तरफ दिखता है। माया का ज्ञान घर घर में है, लेकिन केवल्य ज्ञान विरली जगह पे ही मिलता है। और संसार में माया के ज्ञान को सब जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान को भी समझते हैं। कहते हैं आत्मा ब्रह्म है, तो आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म है और ब्रह्म में ही जाएगी, तो इसमें अलग क्या है। यानी ब्रह्म से भी आने जाने की रीत है, वहां से भी आत्मा का जन्ना मरना नहीं मिटता है। तो आत्मा का जन्ना मरना तो सत शब्द रूपी धुन की प्राप्ति होने के बाद ही मिटेगा, क्योंकि यही सत शब्द रूपी धुन हमें उस परमात्मा से जाकर मिलाती है। ज्ञान ग्रंथ तो ये कहता है कि केवल्य भक्ति पूर्ण परम ब्रह्म की भक्ति है। संसार में अनेक केवली संत हुए जिन्हें देवताओं ने भी नमन किया। यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो तो आप शास्त्र उठाकर देखिए। भगवान कृष्ण खुद अवतार थे, भगवान राम भी अवतार थे। भगवान राम ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया, वह भगवान कृष्ण ने नेमनाथ जी के चरणों में नमन किया और इसी केवल्य ज्ञान को धारण किया, क्योंकि नेमनाथ जी केवली संत कहलाए। जिस प्रकार संसार में किसी को अगर वैराग हो जाए तो वह आत्मा 3 लोक में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वैराग भी संसार में हर किसी को नहीं आता है, यह भी उद्बुद्ध खान की तरह है। अगर कोई चाहे कि मैं मन से वैराग धारण कर लूं तो वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, यह अपने आप प्रकट होता है। उद्बुद्ध खान की तरह है। जब आत्मा के अंदर परमात्मा प्राप्ति की पीड़ यानी इच्छा लगती है, इसी प्रकार सत शब्द का ज्ञान है। यह अर्थों में नहीं कहा जा सकता, न ही बताने में आता है, न बोलने में आता है, यह अनुभव का ज्ञान है। तो संसार में केवल की भक्ति हमेशा से है, इसका भेद बस विरले ही संत जानते हैं। यानी केवली संत ही हमें कुदरत कला सत शब्द रूपी धुन की जागृति कराकर उस परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। राम राम।